राजीव कुमार चुनाव आयोग जो अमित शाह नरेंद्र मोदी के गोद में बैठा है, आज हमसे मांग रहा है कि हम हिंदुस्तानी है कि नहीं है। हमारे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांग रहा है हम लोगों से, आज तमाम लोगों से मांग रहा है, सिर्फ हमसे नहीं मांग रहा है। आप अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत दीजिए। राजीव कुमार जो चुनाव आयोग है, अमित शाह नरेंद्र मोदी के गोद में बैठा है। 2024 में वोटर लिस्ट फर्जी नहीं था, 25 आते आते वोटर लिस्ट फर्जी हो गया। तो नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों फर्जी हैं। कि बिहार की जनता मालिक, बिहार के मतदाता मालिकों ने यह ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे आम आवाम में यह चर्चा बन चुका है। इस चर्चा को देखते हुए घबरा गई है विपक्षी पार्टियां और इस साजिश के तहत जैसे नोटबंदी कर दिए उस तरह से आप वोटबंदी करने चले हैं। नहीं चलेगा तानाशाही, नहीं चलेगा तानाशाही। और क्या करना चाह रही है ये? उस जमाने में भी कंपनी राज था, आज भी कहीं ना कहीं जो है कंपनी राज है। चाहे अदानी हो, अंबानी पीछे हो, ये भी कंपनी राज बनाने की कोशिश हो रही है। और कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट के माध्यम से वो अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं गुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। और अब वो जनता जाग चुकी है कि आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, इन मूल दस्तावेजों को उन दस्तावेज में जोड़ा जाए, नहीं तो उस समय तक हम लोग व्यापी आंदोलन हम लोग करते रहेंगे, इसे हम चक्कर करते रहेंगे। और मोदी का सिंदूर कोई दूसरी महिला एक्सेप्ट करेगी? वापस कर दी महिला और हवा निकल गई भाजपा का। तो वही इसी तरह इस बार भी जो है कि भाजपा को पता है कि मेरी सरकार बनने वाली नहीं है, जनता जाग चुकी है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, अब कोई चारा चलने वाला नहीं है, तो वोटर लिस्ट का माध्यम लिए हैं। और आपसे पूछना चाह रही हूँ, जनता को बताना चाह रही हूँ कि जब एमपी के चुनाव में यह वोटर लिस्ट मान्य था, आखिर बीच में क्या हुआ कि भले एक साल में वोटर लिस्ट सब अमान्य हो गया? आज पूरा बिहार संपूर्ण बंद है। वक्त है मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरुद्ध। मैं बता दूं कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि 9 तारीख को पूरा बिहार जो है संपूर्ण रूप से बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा। मैं बता दूं कि इसका सपोर्ट जो है पूरे इंडिया गठबंधन ने किया था, जिसमें कांग्रेस समेत पूरी लेफ्ट पार्टी भी शामिल है। इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण के केसरिया में हूँ, जहाँ पूरी तरीके से केसरिया बाजार समेत मुख्य सड़क ऐसे 74 पूरी तरीके से बंद है। एक एक दुकान को बंद कर रखा है। आरजेडी समेत सभी इनके सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं और पूरी तरीके से संपूर्ण बंद कर रखा है। और मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ एक मजबूत हुंकार बढ़ा है। हमारे साथ सभी आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी तमाम लीडर हैं। मैं इस वक्त अवधेश यादव है, सुजा गांधी हैं, सुमित्रा यादव है, कांग्रेस नेत्री बदरुल हक है, पूनम देवी, सभी लोग एक एक दुकान को ये लोग बंद कराने का काम किया है। और पूरी तरीके से ऐसे 74 जो पटना को जोड़ने का काम करते हैं, इस सड़क को जाम कर रखा है। ये पीताम्बर चौक ऐतिहासिक चौक है केसरिया का, यहाँ सभी लोग इकट्ठा हैं। और देश भाई क्या कहना चाहेंगे? आज पूरी तरीके से आप लोग सड़क पे उतरे हैं और सड़क जाम कर रखा है, पूरे केसरिया को बंद कर रखा है। क्या इस तरह के स्टैंड से गवर्नमेंट बैकफुट पे आएगा? इलेक्शन कमीशन पुनर्विचार करेगा? सबसे पहले आपके चैनल को शुक्रिया, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी इस चंपारण के, बिहार के जो भी हम लोगों के बिहार वासी हैं, चंपारण वासी हैं, सभी लोगों को बधाई। आज का बंदी यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र जीवित है। बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान आज भी जीवित है। जिस तरह से आज भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो काम कर रही है पूरे देश के अंदर, उसे लग रहा है कि संविधान नहीं है, कोई नियम कानून इस देश के अंदर नहीं है। लेकिन इस देश की महान जनता यह साबित कर दिया आज, चाय दुकान वाला, पान दुकान वाला, किराना व्यवसायी, कपड़ा व्यवसायी, ठेला वाला, रिक्शा वाला, बस वाला, हम लोग तो पूरे बाजार में पैदल मार्च किए हैं। मुखिया जी, बड़े भाई अभय यादव जी हैं, बदरुल भाई हैं, अरविंद भाई हैं, सुमित्रा जी हैं, पूनम देवी जी हैं, सारे लोग 200-400 कार्यकर्ता एक साथ हम लोग बाजार में घूमे हैं, पूरे देखे हैं। सारे लोग हम लोगों को अपना आशीर्वाद दे रहा है, साथ दे रहा है। सभी लोग कह रहा है कि आप लोगों का साथ देने के लिए हम लोग भी तैयार हैं,
आप आगे आइए, पीछे हम लोग खड़े हैं। आप जान जाइए यह चुनाव आयोग का जो तानाशाही रवैया है, हम लोग को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव उन पर है और इस दबाव में आकर के चुनाव आयोग इस तरह का निर्णय कर रहा है। बिहार ही नहीं, पूरे देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वोटर लिस्ट को ही बदल दिया जाए। वोटर लिस्ट बदलने का क्या माने हैं? आप 2024 का चुनाव कराए हैं, अभी आपने क्यों नहीं कहा कि 2024 में ही हम वोटर लिस्ट को बदल देते हैं? जब तक वोटर लिस्ट का संशोधन नहीं होगा तब तक लोकसभा का चुनाव नहीं होगा। अरे भाजपा के लोग, अरे चुनाव आयोग, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग जान चुके हैं कि बिहार की जनता मालिक, बिहार के मतदाता मालिकों ने यह ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरे आम आवाम में यह चर्चा बन चुका है। इस चर्चा को देखते हुए घबरा गई है विपक्षी पार्टियां और इस साजिश के तहत जैसे नोटबंदी कर दिए उस तरह से आप वोटबंदी करने चले हैं। नहीं चलेगा तानाशाही, नहीं चलेगा तानाशाही। हम सभी इंडिया गठबंधन के लोग, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के सारे नेतागण, हम लोग के मुकेश सहनी जी, सारे लोग आज पूरे देश में एक हैं। हम लोग इस सरकार को क्या, चुनाव आयोग को हिला कर छोड़ेंगे, उसको हरा कर छोड़ेंगे। अंतिम एक बात और आप सुन लीजिए, चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे वह किसी भी तरह का, चाहे मीडिया के लोग हो, यह एक निष्पक्ष संस्था है। जब देश गुलाम था तो यही मीडिया के लोग, यही हमारे देश के कवि और साहित्यकार एक से एक लोग कविताएं लिखते थे, एक से एक कहानियां लिखा करते थे। अरे मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगाओ अपनी आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। ऐसी गाना, ऐसी साहित्य की कविताएं, साहित्य की लेखनी होती थी कि लोगों का खून गर्म हो जाता था, लोग सड़क पर उतरने के लिए आतुर हो जाते थे। उस तरह का आज जरूरत है इस देशवासियों को, बिहार वासियों को। यह चंपारण की धरती क्रांति की धरती है। देश आजाद कहां से हुआ था आपको भी मालूम है मुखिया जी, सभी लोग जानते हैं कि बापू का सत्याग्रह का आंदोलन इस चंपारण की धरती से शुरू हुआ था। फिर यह चंपारण की धरती से, फिर केसरिया की धरती से हम लोग यह आंदोलन को चला चुके हैं। हम लोग सभी को बोल चुके हैं। काले को बड़ा बाबू हमको बोल रहे थे, हमको नहीं बोले। हुसैनी में किसी को खजुरिया के बड़ा बाबू फोन किए थे दरोगा जी, जब बंदी नहीं होगा आप लोग को बंद नहीं करना है। हम कहे कि तो बड़ा बाबू को हमसे भेंट करा दीजिएगा, हम जेल चलने के लिए पहले तैयार हैं। यह क्रांति की धरती है, चंपारण की धरती। यहाँ से हम लोग केसरिया से शंखानाद कर चुके हैं। चाहे जो हो, चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। जब तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे, तब तक हम लोग आराम नहीं करेंगे, जब तक चुनाव आयोग बैकफुट पर नहीं आ जाए, बैकफुट पर नहीं। अवधेश यादव ने साफ तौर पे कहा है कि नोटबंदी की तरह ये वोटबंदी है। अगर मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ है, उसकी सुधार होती है, तो इससे कांग्रेस आरजेडी को दिक्कत क्या है? देखिए, सुधार होने के लिए जो है क्या कहते हैं, एक समय सीमा है, ठीक है। इससे पहले जो सुधार हुआ था 2003 में हुआ था, ठीक है। और उस समय पता है कितना समय लिया था इन लोगों ने? 2 साल का समय लिया था। और आज कितना समय ले रहे हैं? 25 दिन, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आज़ादी के समय और आज़ादी के पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जब हम गुलामी में थे तो हमारे पास क्या नहीं था? क्या नहीं था? हमारे पास वोट देने का अधिकार नहीं था। और जब हम आज़ाद हुए तो हमें क्या मिला? हमें वोट देने का अधिकार मिला। गुलामी में थे तो हमारे पास क्या नहीं था? क्या नहीं था? हमारे पास वोट देने का अधिकार नहीं था। और जब हम आज़ाद हुए तो हमें क्या मिला? हमें वोट देने का अधिकार मिला। चाहे टाटा बिरला हो, अंबानी हो, उनके पास भी एक वोट था। और हमारा एक भाई जो रिक्शा चलाता है उसके पास भी एक वोट था। समानता का अधिकार मिला। और ये हमारी ताकत है और हम सबको एक रखती है और एक बराबर रखती है। और क्या करना चाह रही है ये? उस ज़माने में भी कंपनी राज था, आज भी कहीं ना कहीं जो है कंपनी राज है। चाहे अदानी हो, अंबानी पीछे हो, ये भी कंपनी राज बनाने की कोशिश हो रही है। और कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट के माध्यम से वो अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं गुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। और अब वो जनता जाग चुकी है। आप जैसे जो है जुझारू पत्रकार माध्यम से जो है चीज़ों नीचे तक पहुंच रही है।
तो और जनता यहाँ ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का बंद नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है, आम जनता की लड़ाई है, दुकानदार भाइयों की लड़ाई है, क्योंकि वोटर लिस्ट पे। तो इसमें क्यों लगता है कि आपको एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, सरकार का एक साजिश है, जिसे कि आपके नेता लगातार कह रहे हैं? आप एक छोटी सी बात समझिए, आज जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं उनसे आप पूछिएगा तो इन सब के पास आधार कार्ड होगा कि, और इनमें से बहुतों से आप पूछिएगा तो किसी के पास 10th का मार्कशीट नहीं होगा। तो आधार कार्ड को इस चीज से अलग रखना ही एक कॉन्स्पिरेसी की जो है बू देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुमित्रा जी, कैसे लगता है कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बैकडोर से नोटबंदी है, ये ऐसा क्यों लग रहा है? अगर मतदाता सूची में कुछ सुधार करने के लिए इलेक्शन कमीशन कुछ स्टेप ले रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है आप लोगों को? अगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कॉन्स्पिरेसी यही है कि आप यह बताएं चुनाव आयोग को कि हमारे माता पिता पूर्वज कितने लोग हैं जिनके पास मार्कशीट हो, मैट्रिक का मार्कशीट हो, जन्म पत्री मिल जाएगा ना? नहीं, जन्म पत्र कितनों के पास होगा? आप एक बात बताइए, आज बिहार में 7,89,00,000 वोटर इससे प्रभावित होने वाले हैं। क्या 10 से 15 दिन में ब्लॉक और अंचल से जाति और आवासीय बना के लोग देंगे? एक आवासीय जाति बनाने के लिए 500-500 रुपए का डिमांड होता है ब्लॉक में। एक व्यक्ति का पैर घिंच जाता है आधार कार्ड एक बनाने के लिए, उसके लिए अभी एक परमानेंट एक जगह हो गई है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, चुनाव आयोग ने ही तय किया कि किसी व्यक्ति का आधार कार्ड होना मस्ट है। एक नवजात बच्चा भी जो है 2 से 3 साल होता है, उसका भी कहा जाता है कि पहले आप आधार बनाए, वही आपका मेन आपका बेस है। आधार को आपने नेग्लेक्ट किया, राशन कार्ड को नेग्लेक्ट किया, जॉब कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जिसके तहत वर्तमान प्रधानमंत्री आवास इंदिरा आवास जो लोगों को दी गई है वो मुख्य सबूत माना गया। तो चुनाव आयोग ने बिल्कुल मोदी गवर्नमेंट से मिलते हुए, कॉन्स्पिरेसी करते हुए इस देश के अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, अन्य पिछड़ा सभी बाबू को, जिनके घर के लोग परिजन शिक्षित नहीं है, हमारे दादा परदादा शिक्षित नहीं है, मेरी माँ, मैंने पहले भी कहा मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है, वो कहाँ से मार्कशीट लाएगी मैट्रिक का? वो कहाँ से लाएगी कोई डॉक्यूमेंट कहीं से लेकर के? तो आपने कहा है कि आधार इज मस्ट, किसी काम में हम जाते हैं तो आधार को मस्ट किया गया, तो वोटर के लिए तो आधार मस्ट था ना जी, आप उसको मस्ट रखे। हमारा महागठबंधन का यही डिमांड है चुनाव आयोग से कि आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, इन मूल दस्तावेजों को उन दस्तावेज में जोड़ा जाए, नहीं तो उस समय तक हम लोग व्यापी आंदोलन हम लोग करते रहेंगे, इसे जाम हम लोग चक्का करते रहेंगे। देखिए, पूनम देवी है पूरे झंडा के, आरजेडी झंडे के साथ इस पूरे बंदी में शामिल है। क्या लगता है पूनम जी, आज आप लोगों के इस स्टेप से गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन पुनर्विचार करने जा रही है? मैं सबसे पहले आपके चैनल को मैं नमस्कार प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे गार्जियन जनता सुने, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। आप बोल रहे हैं कि क्या इससे प्रभावित होगी सरकार, तो आपको पता है, जनता को पता है, आप ही लोग सुनाने वाले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चलाई भाजपा। इतना भयंकर ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा लेकर के चली और उसका हवा जनता निकाल दिया। ऑपरेशन सिंदूर का नामो निशान कौन मिटाया? जनता जो है कि हमारे पार्टी के लोग जो हैं, और जनता इसको समझ गए कि मोदी एक पत्नी का अपना सिंदूर छीन लिए, और मोदी का सिंदूर कोई दूसरी महिला एक्सेप्ट करेगी? वापस कर दी महिला और हवा निकल गई भाजपा का। तो वही इसी तरह इस बार भी जो है कि भाजपा को पता है कि मेरी सरकार बनने वाली नहीं है, जनता जाग चुकी है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, अब कोई चारा चलने वाला नहीं है, तो वोटर लिस्ट का माध्यम लिए हैं। और आपसे पूछना चाह रही हूँ, जनता को बताना चाह रही हूँ कि जब एमपी के चुनाव में यह वोटर लिस्ट मान्य था, आखिर बीच में क्या हुआ कि भले 1 साल में वोटर लिस्ट सब अमान्य हो गया? कहाँ से आ गए यहाँ विदेशी लोग, कहाँ से आ गए माने फर्जी लोग कि उसको अमान्य कर दिए? यानी कि भाजपा जो हताश हो गई है, उसके पास वही हथकंडा है चुनाव आयोग, कि चुनाव आयोग के माध्यम से यह सिस्टम लागू करेंगे तो सबका नाम, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो बाहर कमा रहे हैं, जिनके घर में महिलाएं अकेली हैं, जिनसे कोई पेपर नहीं मिल पाएगा, वो अक्षम रहेंगी, सबका नाम कट जाएगा। तो भाजपा इसी माध्यम से चाह रही कि मैं सत्ता में आ जाए। लेकिन मैं भाजपा को मैं यह ललकार रही हूँ कि जालिम कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जालिम कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठा है महागठबंधन के नारों से, महागठबंधन के नारों। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। बदरुल भाई, पूरा लीड कर रहे हैं आप केसरिया प्रखंड में आज, और पूरे जोशो खरोश के साथ एक एक दुकान बंद कर रहे हैं, ऐसे 74 को जाम कर दिया है। पहली बार केसरिया में इस तरह से संपूर्ण बंदी देखी जा रही है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक NH-74 ही जाम नहीं है, पूरा बिहार जाम है। पूरा बिहार है, ये लेकिन केसरिया में भी आपने सफल किया। केसरिया में सफल हम होने की वजह है कि केसरिया के जितने दुकानदार हैं सब ने हम लोगों का सहयोग किया। बंदी में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, और ट्रक के ड्राइवर हों, छोटी गाड़ी के ड्राइवर, सबका सहयोग है, तभी बंद है। पूरा बिहार बंद है। दूसरी चीज कि ये राजीव कुमार चुनाव आयोग जो अमित शाह नरेंद्र मोदी के गोद में बैठा है, आज हमसे मांग रहा है कि हम हिंदुस्तानी है कि नहीं है। हमारे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांग रहा है हम लोगों से। आज तमाम लोगों से मांग रहा है, सिर्फ हमसे नहीं मांग रहा है। आप अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत दीजिए। राजीव कुमार जो चुनाव आयोग है, अमित शाह नरेंद्र मोदी के गोद में बैठा है। 2024 में वोटर लिस्ट फर्जी नहीं था, 25 आते आते वोटर लिस्ट फर्जी हो गया। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों फर्जी हैं। बहुत बड़ी बात क्या है, तमाम गरीबों, किसानों, छात्र, नौजवानों के आवाजों को भी मिट्टी के हर कोने पर पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपको एक और बात बता देना चाहता हूं साथियों कि आज की जो बंदी है यह केवल वोटर लिस्ट के लिए नहीं है। इसके अलावा भी मजदूर के खिलाफ जो भारत सरकार ने 4 बिल पारित किया है, कम्युनिस्ट पार्टी ने लड़कर 8 घंटों के लिए जो काम घंटा को तय किया था उसको खत्म करते हुए 12 घंटा 14 घंटा लोगों को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसके खिलाफ भी तमाम छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसीलिए आपको बता देना चाहते हैं साथियों कि मजदूरों का जिस तरीका से शोषण किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार अगर जनरल डायर बनने के लिए तैयार है तो हम जैसे तमाम युवा भी भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान और अम्बेडकर बनने के लिए सड़क पर तैयार है। देखिए, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान बनने, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के एक और नेता है, क्या कहना चाहेंगे चाचा? ये लाल झंडा लेके आज उतरे हुए हैं, क्या सफल कर दिया आपने आज? सफल तो आपके सहयोग से हुआ, मैं अकेले तो नहीं किया। ये सफल बनाने के लिए एक एक आदमी उतावला है। ये चुनाव आयोग जो गहरी चाल चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव आयोग गठित हुआ, और यह चुनाव आयोग मोदी जी के कठपुतला बनकर रह गई है जैसा हवा लग रहा। 2003 के बाद जितने वोट हुए हैं और उससे चुने गए प्रतिनिधि को इस्तीफा दिलवाना चाहिए, और उसके बाद ही वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम करवाते। तो सबसे पहले इस देश का मुखिया मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद ये चुनाव वोटर लिस्ट को रद्द करके पुनः चुनाव कराना चाहिए। ये 11 वो जो मांग दस्तावेज अभी इतने कम अवधि में 11 दस्तावेज जो हम वोटरों से मांगा जा रहा है, और 1 महीने का समय 25 तारीख को इसको फाइनल करना है। यह कहीं न कहीं साजिश है कि उनके लोग पोखरा के किनारे, नदी के किनारे, आम गरमजरुआ में, गवर्नमेंट लैंड में बसते हैं जिनको कोई कागजात नहीं है। वे वोटर जो मूल निवासी हैं उनको छुड़वाना चाहती है सरकार, और सरकार बिहार में डगमगा रही है कि हमारा सत्ता जा रहा है। उसमें बौखला कर ये चुनाव आयोग को इशारा करता है कि कुछ लोगों को, कुछ गरीब लोगों को जो उनके वोटर हैं उनका नाम कटवाया जाए, और सामंती लोग हमें वोट देंगे, उसी वोट के आधार पर फिर हम गद्दी में आवेंगे। मंशा यही है, इस मंशा को हम लोग चलने नहीं देंगे। खास करके चंपारण के लोग इस चुनाव आयोग के मंशा को कभी सफल नहीं होने। चंपारण के लोग इस चुनाव आयोग के मंशा को सफल नहीं, क्या कहना चाहेंगे अशफाक साहब? आज केसरिया में और पूरे बिहार में बंदी जो है, यह चक्का जाम, यह हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद और पूरे इंडिया गठबंधन के आह्वान पर है। आज यह सरकार यह गरीबों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, और चुनाव आयोग यह अमित शाह से बिका हुआ है। यह चुनाव आयोग अगर इसको करना था तो 2024 में क्यों नहीं किया? अगर यह तो सरकार, मैं कह रहा हूं मोदी सरकार भी फर्जी है। आज 2025 में इनको लगा है कि हमारी सरकार यहां नहीं बनने वाली है। हमारे गरीब मजदूर
कमजोर वर्ग के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम इसलिए किया जा रहा है कि उनका हक को छीना जाए, उनको दबाया जाए। आज यह सरकार गरीब पर अत्याचार कर रही है, जैसे कि वंदे भारत या मोतिहारी से जो पटना जो चल रहा है, आप उसका दाम देखिएगा, उसका किराया देखिएगा, आज 80% सीट खाली चला है। वह सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है, जुल्म कर रही है, गरीबों मजलूम पर जुल्म कर रही है। आज यह चक्का जाम से खुलेआम लग रहा है कि यह बौखला गए हैं और ये बौखला करके कुछ हम लोग से यह समझौता अब हम लोग नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन आज जो कर रहे हैं, जेल भरने वाला भी आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, ये जो चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर और नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह, दो गुजराती मिलकर और पूरे गरीबों के साथ ही लोग नाइंसाफी करने का काम कर रहा है। इनको ऐसा लग गया है कि हम लोग का सत्ता डगमगा रहा है, किसी तरह तेजस्वी को बिहार में रोका जाए और यहाँ सामंतवादी ताकत को लोग स्थापित करना चाहता है। हम लोग कभी यहाँ स्थापित होने नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे श्रीनाथ जी, बताइए। मैं इस बिहार के पूरे बंदी में पूरे हमारे दलित समाज भी रोड पर आए हुए हैं। मैं अपने दलित समाज को कहना चाह रहा है कि जो हमारे आधार कार्ड और राशन कार्ड को जो हमारा दलित समाज बोलता है वो हमारा पूंजी है, उसी के भरोसे और कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं रहता है। यदि अगर वोटर लिस्ट रद्द हो जाता है तब सबसे ज्यादा मेरा दलित समाज वोट से वंचित हो जाएगा और वोट देने का अधिकार छीनने का उद्देश्य से ये चुनाव होगा। अमित शाह और मोदी जी ये लागू किए हैं, तो हम कह रहे हैं कि अगर ये तेजस्वी जी का देन है हम लोग के, पहले तो हमारे लालू जी हैं जो कुर्ता पर गंजी पहने, वो पार्टी में हमारा ये राष्ट्रीय जनता दल लालू जी का पार्टी है जो कि हमारे दलितों के आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, साफ तौर पे हमने तमाम आरजेडी के सहयोगी पार्टियों के नेताओं से बात किया, उनके कार्यकर्ताओं से बात की। लोगों ने साफ तौर पे कहा कि ये सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है, नोटबंदी की तरह ये नोटबंदी है जिसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स,